chi-square test. Chi-square test is the test of independence. Steps of finding the value of chi-square. आज का हमारा बेसिक टॉपिक यही है कि हम क्या क्या स्टेप्स यूज करें chi-square फाइंड आउट करने के लिए. तो फर्स्ट स्टेप इज null hypothesis. We have to assume the null hypothesis. Null hypothesis, that means H naught equals to observed frequency equals to expected frequency. There is no difference between the observed frequency and the expected frequency. It is assumed that both the attributes are independent. नल हाइपोथेसिस को यही बोला जाता है जो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है. यही हमारी नल हाइपोथेसिस है. chi-square टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप यही लेना होगा, नल हाइपोथेसिस अज्यूम करनी होगी. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. जो भी फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो होती है हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और जो अब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज अ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम E से डिनोट करते हैं या FE से, इक्वल्स टू रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय n. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. अब n क्या होता है? n इक्वल्स टू रो टोटल प्लस कॉलम टोटल. ये फॉर्मूले सब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले समझने हैं. ठीक है, तो यहाँ हमने फाइंड आउट कर ली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, तो अब थर्ड स्टेप क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. अब जो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उन दोनों में हम डिफरेंस फाइंड आउट करें. तो यहाँ आ गया हमारा FO माइनस FE, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? O माइनस E, दैट इज ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड. नेक्स्ट आपके पास अब डिफरेंस आ गया, तो अब डिफरेंस आने के बाद में आप क्या करेंगे? डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, दैट इज आवर फोर्थ स्टेप. द डिफरेंसेस आर देन स्क्वायर्ड. तो O माइनस E का होल स्क्वायर या FO माइनस FE का होल स्क्वायर, जो भी आपकी इच्छा हो वो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप 5. अब जो आपने स्क्वायर्ड कर दिया, स्टेप 5 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. जो भी आपने स्क्वायर्ड कर दिया अब उसको हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं. तो FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE. नेक्स्ट है स्टेप 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम में बहुत सारे कंसेप्ट है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और कंटीजेंसी टेबल का. यहाँ हम कंटीजेंसी टेबल का पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमें रोज और कॉलम्स गिवन होते हैं. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? हमारा फॉर्मूला R माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय C माइनस 1, रो माइनस 1 कॉलम माइनस 1. तो हो गए रो और कॉलम के फॉर्म में. सेकेंड है डेटा सीरीज आपकी किसके फॉर्म में हो? या तो रो के फॉर्म में हो या कॉलम के फॉर्म में हो. इन दोनों में से सिर्फ एक के फॉर्म में होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 1. जो n है, n मीन्स रो हो तो रो और कॉलम है तो कॉलम का. नेक्स्ट है टेबल वैल्यू. टेबल वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड आउट करनी है. देखिए chi-square की टेबल आपको बुक्स में गिवन है. ठीक है, नॉर्मली आपको टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं आता है. आपके सामने क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी तो आप डायरेक्ट उनको यूज करके आप अपना इंटरप्रिटेशन कर लेंगे. टेबल वैल्यू किस पे निकाली जाती है? एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अब जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो 99.9% केसेस में हम इसी लेवल पे हमारी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहाँ आपने हाइपोथेसिस अज्यूम की थी, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस आपकी सही है या नहीं है वो आप यहाँ टेस्ट करेंगे, और वो टेस्ट किसके थ्रू करेंगे? हम टेबल वैल्यू और कंप्यूटेड वैल्यू है उसमें डिफरेंस से हम उसकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। इसमें भी दो कंसेप्ट है, दैट इज कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू। अगर हमने यहाँ पे जो कंप्यूटेशन किया है इससे वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से ज्यादा आ जाती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, और अगर इससे कम आती है तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको काई स्क्वायर टेस्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। काई स्क्वायर टेस्ट बहुत ही इजी टेस्ट है अप्लाई करने में, तो इसलिए आप बिल्कुल भी आप पेन मत लीजिए कि ये आपको समझ आएगा या नहीं आएगा। ये बहुत इजी टेस्ट है। हमारा क्वेश्चन है ये रहा, the table given below shows the data obtained during the outbreak of corona: attacked, non-attacked, total, isolated, non-isolated and total। तो ये आपको नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं कि इतने अटैक्ड और आइसोलेटेड है, इतने नॉन अटैक्ड और आइसोलेटेड है, ठीक है। ये टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन है। टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ आइसोलेशन इन प्रिवेंटिंग द अटैक फ्रॉम कोरोना। हमें टेस्ट करना है इफेक्टिवनेस ऑफ आइसोलेशन इन प्रिवेंटिंग द कोरोना, कि आइसोलेशन और अटैक में एसोसिएशन है या नहीं है। टेस्ट योर रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ द एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहली चीज यही है कि हमारी फर्स्ट स्टेप हमें फॉलो करनी है, दैट इज नल हाइपोथेसिस हमें अज्यूम करनी है। नल हाइपोथेसिस के लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। नल हाइपोथेसिस अज्यूम करना बहुत इजी है, बिकॉज देखिए काई स्क्वायर टेस्ट मींस टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। काई स्क्वायर इक्वल्स टू टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। दैट मीन्स आपको क्या लेना है, इंडिपेंडेंस यूज करना है नल हाइपोथेसिस में। नल हाइपोथेसिस में हम कैसे अज्यूम करेंगे? फर्स्ट तो आप करेंगे बोथ द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। सेकंड आप लिख देंगे बोथ द एट्रीब्यूट्स आर नॉट एसोसिएटेड। नेक्स्ट आप ये भी लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आर नॉट सिग्निफिकेंट। नल हाइपोथेसिस के लिए ये 3-4 लाइंस का अगर आपने मतलब समझ लिया तो यू कैन विन द मैच। हमने क्या लिखा है, लेट द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द अटैक्ड एंड द आइसोलेशन ऑफ कोरोना, ठीक है। दैट इन बोथ द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। तो हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई H नॉट इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गई हमारी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, FO डज नॉट इक्वल टू FE। क्वेश्चन में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस का। सेकंड हो गया कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय n। टेबल किसको डिनोट करती है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा फॉर्मूला ये ना, रो टोटल क्या होता है? ये जो रो का टोटल है उसको रो टोटल बोलते हैं। कॉलम टोटल क्या होता है? ये जो कि हमारा कॉलम टोटल है, n इज 2000, ठीक है।
अब हम फाइंड आउट करते हैं आइसोलेटेड का, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हमारा रो टोटल क्या है, 500 है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल है हमारा 216 डिवाइडेड बाय n, ये हमारा n है 2000, तो ये आ गया हमारा 54 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हम निकालेंगे, इसमें हमारा रो टोटल है 500 मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल हो गया 1784 डिवाइडेड बाय n है 2000, इसमें हमारा आंसर आया है 446। और इसकी हमने करेंगे, रो टोटल है 1500 मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल है 216 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये है इसका नॉट आइसोलेटेड का, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 162। नेक्स्ट इसका निकालेंगे, इसका रो टोटल है 1500 मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल है 1784 डिवाइडेड बाय n है 2000, ठीक है। तो ये आ गया आपका इसका आंसर 1338। हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई थी 54, 162, 446, 1338। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी है। हमारी थर्ड स्टेप थी डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हम निकालेंगे डिफरेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर, जिसमें कि हमने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी पूरी जो क्वेश्चन में हमें टेबल गिवन है उससे लिखी है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस टेबल से, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाली टेबल से लिखी है। और अब हमें निकालना है डिफरेंस, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ये 31 माइनस 54 इक्वल्स टू -23, 469 माइनस 446 इक्वल्स टू 23, 185 माइनस 162 इक्वल्स टू 23, 1315 माइनस 1338 इक्वल्स टू -23। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्वायर करने का, जो थर्ड में हमने ये निकाले इसको हमें स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 23 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 529। इधर भी 23 का होल स्क्वायर 529, यहाँ पे भी 23 है तो 529। अब ये माइनस का है तो -23 मल्टीप्लाई बाय -23, तो यहाँ प्लस का ही आएगा 529। फिफ्थ स्टेप में अब हमें इसको डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 54, तो हम कर देंगे 529 डिवाइडेड बाय 54, तो आंसर आएगा आपका 9.796। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 446 से, 446 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.186। इधर हम डिवाइड करेंगे 162 से, तो आंसर आएगा हमारा 3.265। इधर हम डिवाइड करेंगे 1338 से, तो आंसर आ जाएगा 0.395। अब इन सब का हम टोटल कर लेंगे, तो हमारे काई स्क्वायर की कंप्यूटेड वैल्यू आ जाएगी। कंप्यूटेड वैल्यू है 14.642। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको मैंने बोला था 2x2 की जो टेबल है, या फिर आपको क्वेश्चन में रोज और कॉलम वाली डेटा सीरीज गिवन है, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है रो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1। 2 रोज थी और 2 कॉलम थे, तो 2 -1, 2 -1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालनी है 1 की। कौन से लेवल पे 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो इसमें आपकी वैल्यू हमें गिवन है 3.841।
जो हमारी टेबल वैल्यू है वो है हमारी काई स्क्वायर की 3.841 और ये आ गई हमारी कंप्यूटेड वैल्यू। हमारी जो कंप्यूटेड CV इज ग्रेटर देन द TV, तो अब क्या करेंगे, आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि आपकी कंप्यूटेड वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, since the computed value of chi square is more than the table value, hence the null hypothesis is rejected। rejected का मतलब ये हुआ कि आपने null hypothesis में ये assume किया था कि दोनों attributes independent है, उनमें कोई association नहीं है, लेकिन वो तो रिजेक्ट हो गई। दैट मीन्स उन दोनों में एसोसिएशन है और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि इट मे बी कंक्लूडेड दैट आइसोलेशन इज इफेक्टिव इन द प्रिवेंशन ऑफ कोरोना। कोरोना के प्रिवेंशन में आइसोलेशन जरूरी है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे नल हाइपोथेसिस फॉर्म करना है और कैसे सारी स्टेप्स को फॉलो करके हम काई स्क्वायर टेस्ट से हमारी वैल्यूज को फाइंड आउट करें। इससे ये तो हो गया हमारा 2x2 कंटीजेंसी टेबल वाला फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेट होगा उसमें आपको रो वाइज या कॉलम वाइज भी आपको क्वेश्चंस गिवन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 6-sided dice was thrown 792 times and the following results were obtained। आपका 6-sided dice है, उसको थ्रो किया गया है 792 टाइम्स। नंबर ऑफ डाइस टर्न अप 1, 2, 3, 4, 5 and 6। फ्रीक्वेंसीज आर गिवन 100, 100, 200, 170, 110 and 112। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डाइस इज अनबायस्ड, कि डाइस में कोई खराबी नहीं है। कि अनबायस्ड में ये चीज है कि आपका डाइस बिल्कुल सही है, उसके सब तरफ जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी वैल्यूज लिखी हुई है। ऐसे नहीं है कि किसी में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, कि किसी फेस पे 2 बार 2 है या 2 बार 6 है। द टेबल वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर एट 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको 5 डिग्री पे दिया हुआ है और 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि 2 डिग्रियां दे दी हैं। अब स्टूडेंट्स कौन सी डिग्री को फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व दिस वेरी सिस्टमैटिकली। फर्स्ट स्टेप वही है हमारी, टेक आउट द नल हाइपोथेसिस। अब इसमें 2 एट्रीब्यूट्स तो नहीं गिवन है, इसमें दिया हुआ है कि डाइस इज अनबायस्ड। तो हमने क्या इसमें किया है, द हाइपोथेसिस इज दैट डाइस इज अनबायस्ड। डाइस हमारा अनबायस्ड है। डिजिट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिजिट्स जो है जैसे एक साइड 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नहीं है कि कहीं जगह 2 आ गया रिपीट हो गया या कहीं 6 रिपीट हो गया, ऐसा नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइपोथेसिस द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी डिजिट विल बी। अब ऐसे केस में जब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है तो आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है FE, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ R इक्वल्स टू, कैसे करेंगे, N इज नंबर ऑफ टाइम्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है। तो FER कैसे निकलेगा, N हो गया 792 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट है H नॉट मीन्स नल हाइपोथेसिस, जो आपको हमेशा ये लिखनी होगी FO इक्वल्स टू FE। और अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसमें क्या लिखना होगा, FO डज नॉट इक्वल टू FE। यहाँ पे तो नंबर ऑफ
डाइस में जो भी इक्वल डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है हमें 100 100 200 170 110 एंड 112। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी 792 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो आपका आंसर आ गया था 132। तो सब जगह आपने लिख दी है, सबकी वही थी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 132 132 132 132। थर्ड स्टेप थी हमारी डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, O माइनस ई, या आप इसको लिख सकते हैं FO माइनस FE। तो इधर आपने कर दिया 100 माइनस 132 इक्वल्स टू आ गया -32। 100 माइनस 132, इसमें भी आ गया आपका -32। 200 माइनस 132 इक्वल्स टू 68। 170 माइनस 132 इक्वल्स टू 38। 110 माइनस 132 इक्वल्स टू -22। 112 माइनस 132 इक्वल्स टू -20। ये आ गया आपका ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है स्क्वायर्ड दीज वैल्यूज। तो अब जो हमारी वैल्यूज आ गई है उसको हमें स्क्वायर्ड करना है। -32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1024। -32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। 68 का स्क्वायर हो जाएगा 4624। 38 का स्क्वायर हो जाएगा 1444। -22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। -20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। नेक्स्ट स्टेप थी कि जो डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से हम डिवाइड कर देंगे इसको। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी ये 132। 1024 डिवाइडेड बाय 132 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 7.76। 1024 डिवाइडेड बाय 132 इक्वल्स टू 7.76। 4624 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है हमारी 132 इधर, तो हमने इससे डिवाइड किया, आंसर आया हमारा 35.03। 1444 डिवाइडेड बाय 132, तो आंसर आ गया हमारा 10.94। 484 डिवाइडेड बाय 132 इक्वल्स टू 3.67। 400 डिवाइडेड बाय 132 इक्वल्स टू 3.03। ये आ गई हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करने पर फिगर। नेक्स्ट स्टेप था हमारा ये जो कंप्यूटेड वैल्यू आ गई काई स्क्वायर की, उसको हमने टोटल कर लिया, तो ये आ गई हमारी कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आपने ये कंप्यूट करके निकाली है। फाइन। नेक्स्ट स्टेप है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपका क्वेश्चन रोज या कॉलम वाली सीरीज में दिया हुआ है आपको डेटा सीरीज, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होगा n-1। ठीक है, n है हमारा 6, तो इधर आ जाएगा हमारा 6-1। तो हमें क्या चाहिए 5 डिग्री पे हमें देखना है हमारा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 11.07। यहाँ देखिए आपको 6 डिग्री पे भी गिवन है, लेकिन हमारा फॉर्मूला है n-1, तो हमारा डिग्री ऑफ लेवल आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 5, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमने निकाल लिया 11.07। अब नेक्स्ट है हम इसमें कंपेयर करते हैं कि हमारी कंप्यूटेड वैल्यू ज्यादा है या फिर क्रिटिकल वैल्यू या टेबल वैल्यू। ये हमारी कंप्यूटेड वैल्यू है, टेबल वैल्यू है हमारी 11.07। तो ये जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो हमारी ज्यादा है, CV इज ग्रेटर देन TV। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब जो आपने फर्स्ट में जो हाइपोथेसिस अज्यूम की थी उसको अब आप टेस्ट कर रहे हैं, किससे, CV और TV से। CV इज ग्रेटर देन TV, तो अब क्या होगा आपका
जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गई, आपकी रिजेक्ट हो गई। मतलब जो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है और जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए आपने अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ हम डाइस की बात कर रहे थे कि डाइस अनबायस्ड है, नहीं, डाइस अनबायस्ड नहीं है। जो नंबर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हो सकता है कि आपके डाइस में कहीं 2 फेसेस पे 3-3 हो, या किसी 2 फेसेस पे या 3 फेसेस पे 5-5 हो। आज के इस वीडियो में आपका कंसेप्ट काई स्क्वायर से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और जो काई स्क्वायर का टेरर है वो सब खत्म हो गया होगा।